अस्सलामुअलैकुम खातिन हज़रात, कैसे हो आप? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अभी मम्मी ने दुकान पे भी देता, मैं सामान लाया और अभी ये बकाया पैसे ये मम्मा को देते हैं। और मुझे तो सलाम करने दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और तो आज मेरे पापा आएंगे, आ जाएंगे मेरे पापा, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मेरे रिजल्ट कि ना है, तो आज पापा ने कहा आज मैं आऊंगा। पापा ट्रीट लेकर आ रहे हैं, पिज्जा है ना। अच्छा जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जनाब पिज़्ज़ा जो है ना, वो अब्दुल अहद को इसके पापा ने बल्कि किसी और ने गिफ्ट भेजा है। तो इसके एक मामू हैं जो जापान में हैं, मेरे भाई मतलब भाई समझो, मेरे छोटा भाई समझो। वो वहाँ पे स्टूडेंट हैं और वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ही, मैं ना अब्दुल अहद को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसका रिज़ल्ट आया ना, तो मेरी तरफ से आप उसको पिज़्ज़ा खिला देना। मैंने तो मना किया, भाई आप खुद स्टूडेंट हो बेटा, तो आप ना भेजो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप भी, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं, बस अब्दुल अहद के लिए थोड़ा सा भेज रहा हूँ, तो आपने उसको पिज़्ज़ा खिलाना है और लाजमी खिलाना है। तो मैंने सोचा कि चलें पिज़्ज़ा तो हम खा ही रहे हैं, तो उस दिन खाते हैं जिस दिन अहद के पापा आ रहे हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा मंगवाएंगे। उसके अलावा जनाब मैं बना के रख रही हूँ सिवैयाँ, मीठी सिवैयाँ। और आज है हफ्ते का दिन, तो आज शुमाइला अफ्तारी भी करवा रही है। लेकिन मसला यह है कि वो अपने घर पे नहीं करवा रही है। अगर इसके अपने घर में होता मैं लाजमी जाती, क्योंकि उसका घर तो हमारे घर के बिल्कुल करीब है, आपके पापा भी चले जाते। लेकिन वो करवा रही है बड़े मामू के घर। तो बड़े मामू के घर अगर हम लोग जाएंगे तो आहत के पापा फिर जो है ना, वो फिर कहेंगे कि मैं नहीं आ रहा आज। और फिर अगर वो आएंगे भी तो हम सब लोग मिलकर अगर वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ से ना रात को वापस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। उनके रास्ते गलियाँ वलियाँ कुछ ऐसी हैं कि मैं नहीं आ सकती बाहर, अम्मी को कम दिखाई देता है। भले आहत के पापा भी साथ होंगे, लेकिन फिर भी हमारा आना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने अम्मी को यही बोला है कि अम्मी आप चली जाएं, मैं घर पे ही रह लेती हूँ, आप जाके वहीं पे अफ्तारी कर लीजिए। शुमाइला को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। उसके आहत के पापा ने आना है, आहत को कह रहे थे कि मैं शूज़ भी दिला के ले आऊँगा, बाइक पे इसको ले जाऊँगा बाज़ार और खुद इसको जूते पहना के ले आऊँगा। और उन्होंने मुझे ना मतलब काफ़ी दिन पहले से कहा हुआ था कि मैं हफ्ते वाले दिन यहीं पे अफ्तारी करूँगा। अब मैं अच्छा भी नहीं लगता, कैसे मैं बोलूँ कि नहीं आज आप ना आए, मैं कहीं जा रही हूँ। तो फिर मैं नहीं जा रही, अम्मी जाएंगी, तो मैं घर पे ही रहूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा ब्लॉग आप लोगों ने देखना है। मैं मीठी सिवैयाँ बना रही हूँ। मैंने कहा घर पे कुछ तो बना ही लूँ। कल मैंने सालन बनाया था ना चिकन का, वो चिकन का सालन रखा हुआ है, तो वो सालन भी गर्म कर लूँगी, रोटी बना लूँगी और जनाब मीठी सिवैयाँ बना लूँगी, और बाकी पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। बाकी कुछ अब्दुल अहद के पापा लेना होगा तो वो लेते आएंगे अफ्तार के टाइम पे। तो अभी बारिश हो रही है, आपको बारिश दिखाती हूँ। अभी बाहर बैठी हैं, ये देखें बारिश हो रही है मोटी मोटी, यहाँ पे कतरे देखो गिन रहे हैं बारिश के। ये अब्दुल अहद से मंगवाई हैं चीज़ें, कस्टर्ड के लिए रंगीन सिवैयाँ बना रही हूँ। ये देखें ये रंगीन सिवैयाँ मंगवाई हैं, ये और पर कस्टर्ड और बादाम भी तो बोले थे, है ना बादाम भी। और अब्दुल अहद देखो बादाम तो नहीं है, अब्दुल अहद बादाम तो नहीं है इसमें, नहीं है। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां बेटे बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशहाबाद होंगे और अल्लाह पाक की रहमत भी हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली जिंदगी अल्लाह पाक नसीब करे सबको। आमीन सुम आमीन। जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो बीमार है अल्लाह पाक सबको शिफा दे। आमीन सुम आमीन। रमजान के सदके में जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो शुगर के मसले में है उनका शुगर ठीक हो जाए, उनकी तबीयत सेट हो जाए। आमीन आमीन। सबकी परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ,
मेरी के लिए भी दुआ करना कि मेरी भी आंखें सही रह जाए, अल्लाह पाक इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और प्यारे नबी के सदके में मेरी आंखें भी अल्लाह पाक सही कर दे, आमीन। इसी तरह अपनी बेटी के साथ रहूं। तो बस आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं बैठी हुई थी बाहर और बाहर हो गई है बारिश जी। आज मौसम इतना अच्छा बन गया है और एक जगह जाना भी है, बड़े मामू के घर जाना है ना अफ्तारी के लिए। हाँ जी, भाई के घर जाना है, बड़े भाई के घर। वो हो गया अंधेरी और बादल और कणियां, ये बारिश भी आ रही है में हम कहते हैं ना, कणियां हो रही हैं। हाँ जी, तो मी की कणियां देखो जा सकती हूँ कि नहीं। तो आज मेरे अब्दुल अहद की भी ट्रीट है। हाँ जी, हम मामू की तरफ से। हाँ जी, हमारे सब्सक्राइबर ने जी अब्दुल अहद के लिए उन्होंने बोला कि आप अम्मी अब्दुल अहद सब मिलके ना खा लीजिएगा। आज की अफ्तारी उनकी तरफ से है। अल्लाह पाक उसको भी कामयाब करे, आमीन। बच्चों को मेहनत रंग लाए, आमीन। और माँ बाप सलामत रहें, आमीन आमीन। दुआ है सबके लिए। और ये जी मैंने मंगवाए हैं ये सामान, दूध, सिवैयाँ, कस्टर्ड और बादाम मैंने मंगवाए हैं। अब्दुल अहद के काम देखो, वो बादाम पता नहीं गिरा के आ गया कहीं रास्ते में, अब पता नहीं गया है कि नहीं गया। बाहर का मौसम दिखाएं। हाँ जी, आप दिखाएं बाहर का मौसम। ये देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया, जैसे कि इतने बादल छा गए हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। देखें बादल गरज रहे हैं। अल्लाह की रहमत हो बस, ये बारिश सबके लिए रहमतें हो, बरसाए, सबके घर आबाद रहें, खुश रहें। अब मेरा जाना भी लगता नहीं हो सकता। ये देखें, मैं ना जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन अंदर रख लूँ और चारपाई भी बाहर रखी हुई है, वो भी अंदर रख कर लूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ। देखें बारिश शुरू भी हो गई है। ये मैंने अंदर रख दी है वॉशिंग मशीन और ये चारपाई भी इधर खड़ी की है। और अब्दुल अहद भी गली में गया हुआ है, जो फिक्र लगी हुई है उसकी। ये देखें अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा बादल था, मैं कह रही थी मैं जल्दी तैयार होके जाती हूँ भाई के घर, तो अचानक से बारिश भी शुरू हो गई है। देखो अब क्या, कपड़े भी अभी गंदे करके आएगा, गलियां भी इतनी। ये देखें बादल की आवाज आ रही होगी गरजने की। कपड़े गंदे तो नहीं हुए? ओए होए मसद के व्हाइट शलवार। अभी ठहर जा, बारिश। ओ यार बारिश में कैसे जाएगा? कहता अच्छा पैर को सही सही रखना, अच्छी जगह पे। अब आएगा तो इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वो तो खुश हो रहा है, बल्कि एंजॉय। हाँ एंजॉय कर। ये देखें ओले आ रहे हैं। अब्दुल अहद वापस भाग आए हैं वहां से। अब्दुल अहद एक उठा के आना, एक ओला छोटा था। दिखाओ, ये तो छोटा सा ही है। वो देख, वो गमले के पास पड़ा है ना, वो उठा के ले। वो गमले के पास आया है, अभी अभी गिरा है, भाग के जा, उठा के ले आ। मुझे दिखा, मुझे दिखा। इतना बड़ा है। बाहर नहीं जाओ लगेंगे। सर पे लगेंगे। देखो कितने बड़े हैं। ओए मुइज ना कर, देखो सुन नहीं, लड़के बच्चे सुनते नहीं है। वो इतने बड़े बड़े ओले आ रहे हैं। और मुइज ना जा, पागल, सर में लग जाएंगे, ना जा। देख सुनता नहीं है। कोई कितना बड़ा, कितने ज्यादा ओले आ रहे हैं। आगे नहीं जा। अस्तगफिरुल्लाह।
अल्लाह पाक बस रहम करे, इतने ज़्यादा ओले आ रहे थे और उनकी वजह से जो आवाज़ आ रही थी ना, वो कड़क कड़क चीज़ों पे गिर रहे थे, तो वो जो आवाज़ आ रही थी इतनी खौफनाक सी लग रही थी। तो हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बस अल्लाह पाक रहम करे, दुआएं मांगी। और यहाँ पे हमारी छत भी टपकने लग गई थी। यहाँ से हमने पहले भी छत को ठीक करवाया था, लेकिन फिर भी जब बारिश आती है तो यहाँ से ये छत जो है ना वो टपकने लग जाती है, पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। देखो अब्दुल्ला कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर जन करेंगे फिर रुक जाएंगे। नहीं, मैं इधर से देख रही हूँ, आयशा के घर से देख रही हूँ। देखो ओहो इधर हाँ कोई एक बड़ा कहाँ ना जाना, कोई सर में ना लग जाए बेटा। छत से पानी अभी भी मुसलसल टपक रहा था और मुझे सिवैयाँ भी बनानी थी, तो मैंने कहा सिवैयाँ बना के पहले रख लूँ ना फ्रिज में, ताकि ठंडी हो जाए, ठंडी ही अच्छी लगती हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ से बारिश भी तेज़ हुई जा रही थी और छत से पानी भी टपक रहा था। खैर यहाँ पे मैंने सिवैयाँ पका ली हैं और थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाला है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, और फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, फ्रिज में जब मैंने इसको रखा तो ये बिल्कुल ही कस्टर्ड टाइप जम गई। सिवैयाँ बन गई हैं, इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको अब डालते हैं डिश में और बाहर अब ओले बरस रहे हैं। रुक गए ना अब तो, अभी रुक गए हैं, हल्के हल्के भी बरस रहे हैं। आपके घर में भी आए हैं ओले? हाँ, एक तसला भर के हमारे घर में भी आए हैं, एक तसला भर गया और भी पड़े काफी सारे। शुक्र है किसी को लगे नहीं है। मेरे घर में एक लग गया। अच्छा, अब जो लाहत को छींके आ रही है, कपड़े चेंज करो। क्यों? कपड़े चेंज करो, सर्दी ना लग जाए। हाँ बेटा चेंज करो, इधर आओ। मैंने भी जाना था, शुमाइला ने अफ्तारी करवानी थी उधर अपने बड़े अब्बू के घर। मेरा बड़ा भाई है, तो इतनी बारिश हो गई, अब मैं तैयार भी हुई हूँ तो मैं नहीं जा सकती, क्या करूँ, मजबूरी है। इधर रास्ते इतने गंदे हैं, पानी जमा हो जाता है। तो अब्दुल्ला ने तो कहा है मैं चलता हूँ आपके साथ, फिर मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गिर गई तो क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा मैं शुमाइला से माजरत कर लूँगी कि मैं नहीं आ सकती, और अल्लाह पाक उनकी कबूल करे अफ्तारी। शुमाइला भी आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखिए आज क्या हुआ है। देखो आज अफ्तारी है और बारिश, रोज ही कोई ना कोई मसला हो रहा है। अब्दुल्ला को भी नहलाया, मैंने कहा भी जलते हैं उधर, तो बारिश इतनी जोर की आई है ना, साथ ही ओले। हाँ जी, तो मैंने कहा मैं माजरत करती हूँ तुम्हारे से कि मैं नहीं आ सकती। चलो फिर ऐसा करेंगे, अफ्तारी घर ले आएंगे। हाँ, बस वो कोई नहीं, बस अल्लाह पाक कबूल करे। कबूल करे जी। हाँ, घर तुम्हारे घर होती ना तो फिर तो कोई मसला नहीं था, उधर है ना। रोज का कोई ना कोई हमारा भाई है, कोई बात नहीं, हाँ। हमारा घर है। वो भी खैर अपने घर है, बस ये है कि वहाँ जरा रास्ता ऐसा है कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। हमारे लिए मुश्किल। अगर बारिश ना आती तो फिर भी सही था। हाँ, फिर भी चलो रास्ते ठीक होते हैं। कल भी था इरादा, कल फिर वो एक्सीडेंट हो गया। चलो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अल्लाह पाक कबूल करे। हाँ आमीन आमीन। रोज अफ्तारी। हाँ चलो अल्लाह पाक कबूल करे। बाकी घर ले आएंगे आपके लिए, सबके लिए इंशाल्लाह। आप पकाना कुछ भी नहीं है। चलो हाँ, वैसे भी आज हम कुछ भी नहीं पका रहे हैं। ठीक है, ले आएंगे इंशाल्लाह। चलो पहले सही, भेज देंगे बल्कि आपके लिए ना, अफ्तारी से पहले ही भेज देंगे। चलो सही है। बस बारिश बहुत हो गई तो मसला बन गया। अम्मी ने आखिर तैयारी कर ली, अम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बिलाल, अच्छा बिलाल कह रहा था कि पप्पा आप तैयार हो जाओ, मैं आपको बाइक पे ले जाऊंगा। तो मैंने कहा चले आप चली जाएं बाइक पे, फिर जो है ना अफ्तारी के बाद मैं आहत के पापा को बोलूँगी वो आपको बाइक पे वापस भी ले आएंगे। तो अम्मी तैयार हुई खड़ी हैं। अम्मी तो खैर 1 घंटा रहता है, तो अफ्तारी से कुछ देर पहले आएगा बिलाल, तो फिर अम्मी को वो ले जाएगा। रात के पापा भी आ रहे हैं, कॉल आई है उनकी, वो भी रास्ते में ही हैं। गली में क्या है, कीचड़ है? अच्छा, तो आप बिलाल को बोलो दूसरी साइड से आपको ले जाए। वो आया खड़े, मैंने कहा कहते मुझे इसी टाइम ले जाओ। हाँ, अंधेरा हो फिर गया तो अंधेरा हो जाएगा ना।
उसको बोलना दूसरी साइड से आपको ले जाओ, वहाँ जहाँ से थोड़ी फिर भी पक्की है सड़क थोड़ी सी। चलो देखते हैं। देखें अम्मी ने तैयारी कर ली है और अम्मी ने जो मेरे वाला सूट है ना वो पहना है, अच्छा लग रहा है ना अम्मी को भी। और शुमाइला बार बार कह रही है कि आप चलो चलो उधर। बिलाल भी अभी आया, वो भी यही कह रहा है, तो कह रहा है कि मैं बाइक पे ले जाता हूँ पुप्पो को। कहीं ना कहीं तो आपको ले जाएंगे पहले खड्डे में जाए। नहीं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर। वो लड़के हैं यंग, वो संभाल लेंगे आपको, कोई नहीं। में तो मैंने देखा बहुत चिक्कड़ है, कीचड़ ऐसे फैली हुई है। चलो कोई नहीं, आए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ जी, दुआ करना खैर खैरियत से जाऊँ और खैर खैरियत से घर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मौसम देखो कितना अच्छा अब बन गया है। देखें अब एकदम बादल सारे हट गए हैं और वो धूप भी निकली हुई है, ये देखें माशाअल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है ना। अब इतना है बादल, बारिश भी आ गई, ओले भी आ गए। हाँ जी, और अब कुछ चलें ठीक है। तैयार है उधर जाने के लिए। हाँ ये मुइज़ भी तैयार हुआ खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक नहीं गए? नहीं, बाकी सब चले गए? अभी मेरे फूफू भी आएंगे, फिर उनके साथ जाएंगे। अच्छा सही है। उन्होंने अपनी नंदों को बुलाया, शुमाइला ने अपनी नंदा को भी बुलाया होगा ना। तो बस मैं भी रेडी हूँ। अच्छा चलें फिर वहीं आपसे मुलाकात होगी हाँ शुमाइला जी। के चैनल पे। हाँ जी, शुमाइला के ब्लॉग में बाकी पे देखिएगा वहाँ पे क्या हुआ। अम्मी चली गई हैं, मैं अब घर में हो गई हूँ अकेली। अब्दुल्ला गली में खड़ा है और आहत के पापा भी आ गए। अम्मी तो चली गई हैं, आहत के पापा आ गए हैं। और ये हमारी टूटी है ना, ये लीक हो रही थी, पानी इससे टपक रहा था, तो ये अब टूटी को ज़रा सही कर रहे हैं धागा लपेट के। तो इसको ज़रा फिक्स करके लगाते हैं। इसकी ये चूड़ियाँ मुझे लगता है ख़त्म हो गई हैं। ये अब्दुल अहद के ही काम है, जल्दबाजी में आके टूटी खोलता है, उल्टी सीधी कर देता है उसको। ये आहत के पापा लेकर आए हैं दही बल्ले और समोसे भी लेकर आए हैं, और शुक्र है आज फ्राई समोसे लेकर आए हैं, फ्राई करने नहीं पड़ेंगे। तो मैं दही बल्ले इसमें निकाल लूँ। पहले तो ऐसा होता है कि इस टाइम पे अम्मी मेरी हेल्प कर रही होती हैं, अम्मी मुझे बर्तन वर्तन उठा के दे देती हैं, इधर उधर जो चीज़ रखनी हो अम्मी ही रख रही होती हैं। मतलब मैं वो वाला काम कर लेती हूँ जो एक ही जगह बैठ के करने वाला काम होता है, और अम्मी जो है ना वो चलने फिरने वाला काम, जैसे मुझे कुछ उठा के देना है या उठा के कुछ चीज़ फ्रिज में रखनी है, बर्तन मुझे उठा के देने हैं, ये वो ऊपर वाले जो काम होता है वो अम्मी मेरी बराबर हेल्प कर रही होती हैं। तो आज मैं अकेली थी, तो फिर आहत के पापा मेरे साथ खड़े गए थे, तो वो साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे। मैं मतलब बता रही थी उनको कि मुझे ये चीज़ उठा के दे दो, वो चीज़ उठा के दे दो, ये बर्तन उठा के दे दो, फ्रिज से वो चीज़ उठा के दे दो। तो साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे। और अब्दुल अहद जो है ना वो बाहर खेल रहा था अभी भी, तो वो कह रहे कि मैं अफ्तारी के टाइम ही अंदर आऊँगा। हमने भी उसको ज़्यादा नहीं बोला कि तुम अभी से अंदर आके हमारे साथ बैठ जाओ, क्योंकि अभी से अगर वो आता ना तो ये चीज़ों को देखते हैं बच्चे, तो फिर वो बच्चे हाथ मारते हैं चीज़ों में, और खाने की पहले ही कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मैं चख लूँ, वो चीज़ मैं चख लूँ। तो हमने कहा अच्छी बात है कि अभी बाहर ही रहे, जब सारी चीज़ें हम सेट कर लेंगे ना टेबल पे तब उसको बुलाएंगे अंदर। और मैं उसको बोल रही थी कि कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो, तो सुन नहीं रहा था मेरी बात। अभी भी उसने वही वाले कपड़े पहने हुए हैं। इसके मैंने दूसरे कपड़े निकाल के रखे हुए हैं कि जैसे ही वो अंदर आएगा ना तो उसको बोलूँगी पहले कपड़े चेंज करो, उसके बाद चारपाई पे बैठो, क्योंकि वो कपड़े गीले कर चुका है और बाहर खेल रहा है, तो जाहिर है कपड़ों पे गारा वगैरह भी लग गया होगा, हर जगह तो बाहर कीचड़ हो गई है। शरबत में चीनी जो है ना वो मैंने पहले घोल के रख दी थी, अब बस यहाँ पे चीज़ें निकाल के रखती जा रही हूँ। समोसे थे, दही बल्ले थे और स्वीट डिश थी, और पिज़्ज़ा जो है ना वो हमने ऑर्डर कर दिया था। वो उन्होंने कहा कि जी अफ्तारी के तकरीबन पौने घंटे बाद आपको मिल जाएगा। वैसे तो हम लोगों ने पहले भी सोचा हुआ था कि जब अब्दुल अहद का रिज़ल्ट आएगा और अगर इसने पोजीशन ली अच्छी तो हम इसको इंशाल्लाह पिज़्ज़ा खिलाएंगे, लेकिन चलें सब्सक्राइबर की तरफ से गिफ्ट आ गया तो हम सब के लिए तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी होती है कि अब्दुल अहद की कामयाबी पे आप सब लोग इतना खुश होते हो, दुआ करते हो। और मुझे एक कल मैसेज में आया था कि अब्दुल अहद के लिए ना इतने लोग उसको देखते हैं और इतने सारे लोग उसके लिए दुआएं करते हैं
कि अल्लाह पाक अब्दुल्ला हाथ को नेक बनाए, उसको कामयाब करे, उसको एक अच्छा इंसान बनाए और आपका वो सहारा बने। तो इतने सारे जो देखने वाले लोग हैं ना, सब आपके लिए दुआएं करते हैं, अब्दुल्ला हाथ के लिए दुआएं करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक किसी न किसी की दुआ तो सुनेगा ना, किसी न किसी की दुआ तो कबूल करेगा। बेशक बेशक अल्लाह पाक किसी न किसी की नहीं बल्कि सबकी दुआएं कबूल करता है। बेशक अल्लाह पाक बहुत रहीम है। तो हम सोचते हैं कि अल्लाह पाक हमारी नहीं सुनता है, लेकिन अल्लाह पाक सबकी सुनता है, हर एक बंदे की सुनता है। सालन तो रखा हुआ है, तो पहले हमने सोचा कि मैं आटा गूंद लूँगी और रोटी बना लूँगी, लेकिन फिर शुमाइला ने कहा कि आप कुछ ना बनाना, मैं चावल भेजूँगी। तो इस चक्कर में फिर मैंने आटा भी नहीं गूंदा। मैंने कहा वैसे भी हाथ के पापा जो है ना चावल भी शौक़ से खाते हैं, फिर पिज़्ज़ा भी होगा और ये अफ्तारी में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ रोटी की गुंजाइश बचेगी। तो मैंने आटा गूंदा ही नहीं था। तो इन्होंने फिर जब सुना तो कहते हैं हाँ सही किया तुमने, आटा नहीं गूंदा, वैसे भी अब रोटी कहाँ खाई जाएगी, तो सालन गर्म कर लो और जब चावल आएंगे ना तो चावलों के ऊपर थोड़ा सा सालन डाल के तो वो चख लेंगे। फिर हम लोगों ने सालन गर्म कर लिया था और फिर शुमाइला ने ना बाद में चावल भेजे थे। अफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही चावल आ गए थे। जब तक हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी तो पिज़्ज़ा भी आ गया था और चावल भी आ गए थे। तो सब चीज़ें हमने बस थोड़ी थोड़ी माशाल्लाह से चख ली, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी अफ्तारी का टाइम 10 मिनट ही रहता है, तो चीज़ें रखते हैं यहाँ पे। टेबल, आज टेबल का कपड़ा है ना वो नहीं है रखा हुआ, क्योंकि वो हो गया था थोड़ा ख़राब, उसके ऊपर सालन गिरा था ना, चींटियाँ वगैरह आ रही थी, तो वो धोएंगे उसको, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज ऐसे ही टेबल पे रखते हैं चीज़ें। अब्दुल्ला के पापा यहाँ पे रख रहे हैं चीज़ें। ये कल वाला सालन रखा वो भी गर्म कर लिया है। ये समोसे हैं और जो दही बल्ले की जो पापड़ी थी ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, फिर इसी प्लेट से उठा के दही बल्ले के ऊपर डाल लेंगे। और ये दही बल्ले हैं, खजूरें हैं, और वो स्वीट डिश वो भी रख ले है ना। अब्दुल्ला हट जाओ, पापा के साथ उठवा लो ना कोई चीज़ बेटा। इसके अब मैंने कपड़े चेंज करवाए हैं, बारिश में भीग भीग के वो वाले कपड़े तो इसने गंदे ही कर लिए थे। ये कस्टर्ड के ऊपर जाम शीरी डाल रहे हैं, डेकोरेशन। चलो चले भाई। यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी की टेबल सज चुकी है और बस अजान का भी टाइम होने वाला है। और हम लोग अंदर बैठे थे ना, तो अंदर पंखा भी चल रहा था, तो हम लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी कि अभी अजान हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने अब्दुल्ला को बोला पंखा अंदर वाला जो है ना वो बंद कर दो, ताकि फिर अजान की आवाज़ हम लोगों को क्लियर आ सके। तो ये इसने पंखा बंद कर दिया। उसके बाद बस माशाल्लाह से अफ्तारी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और नमाज के थोड़ी देर बाद ही फिर पिज़्ज़ा भी जो है ना वो आ गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है और अब्दुल्ला तो फिर माशाल्लाह पिज़्ज़ा देख के बड़ा खुश हो जाता है। इसने अफ्तारी में ना बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चखी, कहता है मैं पिज़्ज़े के लिए अपना पेट खाली रखूँगा। इसको पता था ना कि पिज़्ज़ा आना है, तो कहते मैं कुछ नहीं खाता, मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा। इसने इतना शौक़ से कुछ भी नहीं खाया। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और तब तक जो है ना बिल्कुल अंधेरा भी हो गया था। तो बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए थे और अम्मी जो है वो बड़े मामू के घर पे ही थी। अभी बच्चे आए थे शुमाइला के, तो वो बता रहे थे कि नानी अम्मा वहीं बैठी हैं और वो कह रही थी कि आज रात मैं यहीं रुकूंगी। तो मैं अब्दुल्ला के पापा को कह रही थी कि आप जाओ अम्मी को ले आओ। अम्मी ने किसी को कहा नहीं होगा कि मुझे छोड़ आओ, तो आप जाके ले आओ अम्मी को बाइक पे। हाँ, तो इसके पापा गए हैं अम्मी को लेने के लिए। ये अम्मी के लिए पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है और ये शुमाइला ने चावल भेजे थे, ये देखें ये भी रखे हुए हैं। ये भी हमने बस थोड़े से चखे हैं और सिवैयाँ भी रखी हुई हैं। वो अम्मी सिवैयाँ तो खैर इतनी खाती नहीं है, लेकिन फिर भी रखी हुई हैं। अम्मी खाएंगी तो थोड़ी बहुत चख लेंगी। तो कह रहे थे कि पहले अम्मी को लेके घर छोड़ता हूँ, उसके बाद आहद और उसके पापा जाएंगे अब्दुल्ला की जूती लेने के लिए बाज़ार। इसके लिए ईद की जूती लेनी है ना, कपड़े तो हम ले आए थे, तो जूती मैंने कहा आप ही जाके दिलवा लाओ। ये अम्मी के लिए एक स्लाइस रखा था हमने कि अम्मी चावल अम्मी को इतना अच्छा नहीं लगता, हमने कहा चलो चख तो लेंगी ना। अम्मी को छोड़ गए हाथ के पापा और अब चले गए हैं अब्दुल्ला की जूती लेने के लिए। और यहाँ पे जो अब्दुल्ला की जूती वो ले आए हैं, अपनी भी जूती ले आए थे
और अब्दुल्ला हद की भी दोनों बाप बेटा गए थे, पसंद करके ले आए थे और दोनों सेम कलर ही ले आए थे। तो कह रहे थे कि चलो पिज़्ज़ा तो हमारा आ गया गिफ्ट, चलो अब्दुल्ला हद को मैं जूती दिलवा के ले आता हूँ। तो ये दोनों एक जैसे अपनी और इसकी ले आए थे, थोड़ी बहुत ही डिफरेंस था। तो बस फिर कुछ देर बाद ये चले गए थे। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और माशाल्लाह बोल दीजिएगा। यहाँ पे अब्दुल्ला हद को बड़ी नींद आई हुई थी, जैसे ही वो घर आया ना तो सो गया है। तो बस आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।